नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत है। आज का वीडियो आप सभी छात्रों के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। जो स्टूडेंट आगे जाकर स्पेशल बीएसटीसी करने की सोच रहे हैं, अब काफी छात्रों के लगातार कमेंट भी आ रहे हैं। इससे रिलेटेड मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बना दिया था, लेकिन फिर भी मैं आप सभी छात्रों को आज की इस वीडियो में मैं फिर से क्लियर करने जा रहा हूं कि स्पेशल बीएसटीसी क्या होता है। इसके लिए जो फोरम है 2024 में वो कब से स्टार्ट होने जा रहे हैं, साथ ही में जो स्पेशल बीएसटीसी से आप क्या डायरेक्ट जो बीएसटीसी है उसके लिए एलिजिबल रहते हैं, साथ ही में इसके लिए योग्यता क्या रहती है, फीस इसके लिए क्या रहती है, साथ ही में स्पेशल बीएसटीसी में ऐसा कौन सा जो बेस्ट कोर्स है वो आप कर सकते हैं। उसी के बाद में प्राइवेट कॉलेज से करें या गवर्नमेंट कॉलेज से करें, एडमिशन कैसे होता है, पूरी इंफॉर्मेशन इसी वीडियो में आप सभी छात्रों को मैं देने वाला हूं। काफी इंपॉर्टेंट आज का यह वीडियो होने वाला है। तो फर्स्ट में मैं आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, लास्ट ईयर की बात करें तो लास्ट ईयर 5 जून से आपके जो स्पेशल बीएसटीसी के जो फोरम है वो स्टार्ट हो गए थे। इसके बारे में मैं क्लियर कर देता हूं। देखो, स्पेशल बीएसटीसी होता क्या है। जिस तरीके से आप बीएसटीसी करते हैं, वैसे तो जो प्राइमरी स्टूडेंट रहते हैं, पहली क्लास से 5वीं क्लास तक के जो स्टूडेंट रहते हैं उनके लिए आप एलिजिबल रहते हो। और स्पेशल बीएसटीसी में जो स्पेशल स्टूडेंट रहते हैं, जैसे कि जो स्टूडेंट डीफ है, डम्फ है, ब्लाइंड है, जो एक तरीके से देखने में, सुनने में और साथ ही में बोलने में असक्षम जो स्टूडेंट रहते हैं, उनके लिए एक तरीके से टीचर के रूप में आपको नियोजित किया जाता है। आपको उन स्टूडेंट्स को पढ़ाना पड़ता है और उसके लिए आपको पहले से एक तरीके से ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है कि आप उन स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ा सकते हैं। स्पेशल बीएसटीसी में ये सब कुछ होता है, ठीक है। अब 2024 में इसके लिए जो एडमिशन है वो कब से स्टार्ट होंगे, फर्स्ट में मैं क्लियर कर देता हूं। ये ऑल इंडिया वाइज इसकी जो वैकेंसी है या एक तरीके से जो एडमिशन है वो आपके निकलते हैं। जैसे लास्ट ईयर की बात करें तो 19 से 20 हजार आपके फॉर्म निकले थे। और जो आपका बीएसटीसी होता है, नॉर्मल जो बीएसटीसी होता है, उसके लिए स्टेट वाइज फॉर्म निकलते हैं, लेकिन स्पेशल बीएसटीसी है उसके लिए इंडिया वाइज, मतलब कि ऑल इंडिया वाइज आपकी जो फॉर्म है वो निकलते हैं, ठीक है। जो बाकी अदर स्टेट के स्टूडेंट है वो भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप राजस्थान के स्टूडेंट है और बाकी जैसे कोई हरियाणा का स्टूडेंट है वो भी यहां पर अप्लाई कर सकता है, लेकिन यहां पर कुछ लिमिटेड सीटें उसके लिए रहती है। यानी कि जो अदर स्टेट का जो स्टूडेंट है उसके लिए लिमिटेड सीटें यहां पर रहती है। अब बात करें यहां पर आपके जो फोरम है वो कब से स्टार्ट होने वाले हैं। देखो, वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होगा आप सभी छात्रों के लिए। वीडियो पर आप एंड तक बने रहना। जो जो चीजें यहां पर मैं क्लियर कर रहा हूं उनको आपको गौर से, ध्यान से आपको सुनना है, ठीक है। अब बात करें यहाँ पर आपके एडमिशन की, तो एडमिशन लास्ट ईयर जैसे आपका जून में स्टार्ट हुआ था, 5 जून के अप्रोक्स आपका स्टार्ट हुआ था, जो कि पूरे मंथ आपका चला था। इस बार जो आपका एडमिशन है वो नेक्स्ट मंथ यानी कि मई के लास्ट में या आपका जून में जो एग्जाम एक तरीके से एडमिशन है, जो कॉलेजों के लिए एडमिशन है वो आपके स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। अब इसमें किसी भी तरीके का कोई भी एंट्रेंस एग्जाम वगैरह नहीं है कि आपको एक तरीके से एंट्रेंस देना होगा। एंट्रेंस के बाद में आपका कट ऑफ आएगा और उसके बाद में आपको एडमिशन मिलेगा। इसमें आपको जो एडमिशन मिलेगा वो आपको कट ऑफ वाइज मिलेगा। किस तरीके से मिलेगा? कट ऑफ वाइज मिलेगा। इसके लिए आपकी कुछ ज्यादा एलिजिबिलिटी नहीं चाहिए होती है। इसमें ओनली आप 12th पास हो तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद में बात करते हैं यहाँ पर कि इसके लिए जैसे योग्यता में आपको क्लियर कर देता हूं। देखो, योग्यता में आपकी जैसे अगर आपने 12th पास कर रखी है तो अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो, उसी के साथ में ओबीसी से बिलोंग करते हो, ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो और उसी के बाद में एनबीसी से बिलोंग करते हो, तो आपकी 80% आपकी जो परसेंटेज है वो 12th में आपकी होनी चाहिए। साथ में जो एससी और एसटी कैटेगरी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनकी जो कट ऑफ है, अगर उनकी 45% है तो भी उनको एलिजिबल माना जाएगा, ठीक है, क्योंकि वहां पर उनको 5% जो छूट है वो दी जाती है। उसी के बाद में यहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगने वाले हैं उसके बारे में मैं आपको क्लियर करूंगा। अब नेक्स्ट है, इनमें देखो 4 कोर्स होते हैं। स्पेशल बीएसटीसी में आपके 4 कोर्स होते हैं। इनके बारे में मैं आपको एक एक को लाइन टू लाइन आपको क्लियर करता हूं, स्टेप बाय स्टेप। अब जो फर्स्ट कोर्स होता है उसका नेम है एचआई, सेकंड है एनवीआई और थर्ड है आईडीडी या उसको एमआर कोर्स भी बोल सकते हो और फोर्थ है आपका मल्टीपल डिसेबिलिटीज, ठीक है। अब जो फर्स्ट कोर्स है, जैसे सेकंड वाले को फर्स्ट में मैं ले रहा हूं वीआई, इसको बोल सकते हैं विजुअल इंपेयरमेंट। अब वैसे तो ये 2 साल की आपकी स्पेशल बीएसटीसी होती है। इसमें विजुअल यानी जो स्टूडेंट एक तरीके से देखने में असक्षम स्टूडेंट होते हैं उनको यहाँ पर एक तरीके से उनको आपको किस तरीके से प्रिपेयर करना है, उनको किस तरीके से आपको पढ़ाना है, उसकी ट्रेनिंग इस कोर्स में आपको दी जाती है। साथ ही में ऐसा कौन सा कोर्स करें जिसके लिए सबसे ज्यादा पोस्ट निकलती है, जिसके लिए आप मतलब कि उस कोर्स को करने के लिए यानी कि जो आपके लिए बेटर कोर्स रहेगा वो भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा। कॉलेज भी आपको मैं क्लियर करने वाला हूं थोड़ा
पैसेंस रखें, ठीक है। फर्स्ट कोर्स का मैंने आपको क्लियर कर दिया कि जो स्टूडेंट देखने में सक्षम होते हैं उनको आपको किस तरीके से पढ़ाना होता है, उसकी आपको ट्रेनिंग मिलेगी गवर्नमेंट कॉलेज में या प्राइवेट कॉलेज में। इसके लिए फीस क्या रहेगी वो मैं क्लियर करूंगा। नेक्स्ट कोर्स है आपका HI यानी कि हियरिंग इंपेयरमेंट। ये भी आपका 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। ये भी आपका 2 साल का कोर्स होता है। इसमें आपको एक तरीके से जो स्टूडेंट सुनने में असक्षम होते हैं उन स्टूडेंट को एक तरीके से आपको पढ़ाना होता है, उसकी ट्रेनिंग आपको कॉलेज के माध्यम से दी जाएगी। 2 साल में आपको वो ट्रेनिंग देखने को मिलेगी, ठीक है। आपके इनके जो एग्जाम है वो लगातार होते हैं, प्रैक्टिकल भी आपके होते हैं अगर कॉलेज में आप एडमिशन लोगे। थर्ड कोर्स है आपका IDD, या इस कोर्स का पहले नाम था MR, उसको बदलकर आपका IDD कर दिया गया है, यानी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज। अब ये कोर्स भी आपका 2 साल का ही होता है, सबसे बेस्ट कोर्स है, सबसे ज्यादा जो मैं आपको प्रीफर करूंगा ये कोर्स करूंगा। इस कोर्स को आप करना IDD, ठीक है, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंट डिसेबिलिटीज। इस कोर्स को आप कर सकते हो। इस कोर्स में जो बौद्धिक रूप से असक्षम जो स्टूडेंट रहते हैं या जैसे कि जिनका विकासात्मक एक तरीके से पूर्ण रूप से नहीं हुआ है, उन स्टूडेंट को यहाँ पर आपको पढ़ाना होता है। उनको पढ़ाने के लिए आपको कॉलेज में ट्रेनिंग मिलेगी और ट्रेनिंग में आपको बताया जाएगा कि जो असक्षम स्टूडेंट है, बौद्धिक रूप से जन्मजात असक्षम है, उनको आपको किस तरीके से पढ़ाना होगा, उसकी पूरी ट्रेनिंग आपको कॉलेज के माध्यम से दी जाएगी। इनकी भर्ती निकलती है, जैसे 3rd ग्रेड हो गया, 2nd ग्रेड हो गया, 1st ग्रेड हो गया, तो उनके लिए आप अप्लाई कर पाओगे। स्पेशल BSTC करने के बाद में आप 3rd ग्रेड के लिए तो एलिजिबल हो, 2nd ग्रेड के लिए भी आप एलिजिबल हो, ठीक है। और 1st ग्रेड के लिए आपको एक तरीके से अपनी जो ग्रेजुएशन है वो आपको करनी होगी। जैसे आप BA कर लेते हो तो आप उसके लिए भी अप्लाई कर पाओगे। साथ में BA के साथ में अगर आपका MA भी हो रखा है तो आप 1st ग्रेड के लिए एलिजिबल हो, ठीक है। उसी के बाद में नेक्स्ट जो आपका कोर्स है वो है आपका मल्टीपल डिसेबिलिटीज। ये एक तरीके से आपका जो IDD कोर्स होता है उसका ही पूरक है, यानी सेम ही होता है। बाकी इसके कॉलेज बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। राजस्थान की बात करें या इंडिया की बात करें, इसके कॉलेज बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, कि यानी कि ये कोर्स बहुत ही कम कॉलेज है वो करवाते हैं, ठीक है। आपको प्रीफर करूंगा कि आप IDD MR कोर्स है वो ही करें, ठीक है। ये चीज क्लियर हो चुकी। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके लिए फीस क्या रहती है। देखो, इसके लिए जो मिनिमम फीस आपकी 40,000 से लेकर 1 लाख तक आपकी फीस होती है, वो कॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है। इसकी गवर्नमेंट कॉलेज होती है उनके लिए फीस आपकी कमी देखने को मिलती है, ठीक है। ज्यादा फीस आपको नहीं देना पड़ता है। बाकी 40,000 आपकी 1 साल की रहती है, ठीक है। वैसे 1.5 लाख 2 लाख तक भी इसकी फीस रहती है। नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पर किसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है। देखो, आप फॉर्म भरोगे, फॉर्म किस तरीके से भरना है वो भी मैं क्लियर करूंगा। और 2024 में भी आपका जो एडमिशन होगा, अभी देखो वैसे तो मैं क्लियर नहीं कर पाऊं, अगर अलग से नोटिफिकेशन जारी हो जाए तो बात अलग है, लेकिन मुझे पूरे चांसेज है, यानी 99% क्लियर है कि जो आपका एडमिशन होगा वो परसेंटेज वाइज ही आपका होने वाला है, यानी कि 80% आपकी चाहिए होगी 12th में। और जो ST SC कैटेगरी से जो स्टूडेंट बिलोंग करते हैं उनकी अगर 45% है तो भी काम चल जाएगा। स्कॉलरशिप मिलेगी इसमें या नहीं मिलेगी वो मैं क्लियर कर देता हूं। और उसके पहले एक चीज क्लियर करना चाहूंगा कि जो विशेष से सामान्य शिक्षक बन सकते हैं, विशेष से मतलब कि अगर आपने स्पेशल BSTC कर लिया तो उसके बाद में जो आप BSTC के लिए जो भर्ती वगैरह निकलती है, रीट की भर्ती निकलती है, तो क्या उसके लिए आप एलिजिबल है? बिल्कुल आप नहीं है, ठीक है। आप सामान्य से स्पेशल की जो भर्ती निकलती है उनके लिए आप अप्लाई कर पाओगे, लेकिन जो स्पेशल अगर आपने पढ़ लिया तो आप सामान्य के लिए एलिजिबल नहीं होगे। अगर आपको करना है तो आपको BSTC भी आपको करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज क्लियर हो गई। अब नेक्स्ट जो मैं क्लियर करने जा रहा हूं, इसके लिए जो डॉक्यूमेंट्स है, डॉक्यूमेंट्स की बाद में बात करेंगे। उससे पहले मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ठीक है। अब जैसे कौन सा कोर्स करें, कोर्स का मैंने आपको क्लियर कर दिया। IDD कोर्स आप कर सकते हो, फीस मैंने आपको क्लियर कर दी। प्राइवेट कॉलेज से करें या गवर्नमेंट कॉलेज से करें, मैं आपको फर्स्ट में सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप गवर्नमेंट कॉलेज से ही स्पेशल BSTC करें, ठीक है। मेरी नजर में जो गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज से ही आपको स्पेशल BSTC करनी चाहिए। साथ ही में प्राइवेट के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा आपसे जो पेमेंट है वो मांगा जाएगा, काफी प्रैक्टिकल वगैरह में दिक्कत आएगी, हर चीज में दिक्कत आती है। लेकिन आप जो गवर्नमेंट कॉलेज है उससे ही आप स्पेशल BSTC करें, ठीक है। उसके बाद में 2 साल का आपका ये कोर्स होता है और इसके लिए जो कट ऑफ है वो मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसके लिए आप अप्लाई किस तरीके से कर पाओगे? इसके लिए जो RCL रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया, भारतीय पुनर्वास परिषद की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके द्वारा इसके जो फॉर्म है वो आपके भरे जाते हैं। और फॉर्म भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं वो आपकी 10th की मार्कशीट हो गई, 12th की मार्कशीट हो गई, उसी के बाद में आधार कार्ड हो गया, मूल निवास हो गया और आपका कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र आपका होना चाहिए। ये एक तरीके से डॉक्यूमेंट्स है, वो आप लगाकर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अप्लाई करने के बाद में आपका कट
ऑफ आता है, कट ऑफ में आपको क्लियर हो जाता है कि किसका नंबर आया है और किसका नंबर नहीं आया है। ठीक है, तो ये पूरा एक प्रोसेस रहता है स्पेशल बीएसटी से रिलेटेड, जो कि मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर आप सभी छात्रों को क्लियर किया है। बाकी अगर आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लेना। बाकी मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि स्पेशल बीएसटीसी क्या होता है, इसमें किस तरीके से अप्लाई कर पाते हो, आपके फॉर्म कब से स्टार्ट हो रहे हैं, फीस आपके लिए क्या रहती है, विशेष से सामान्य बन सकते हो या नहीं बन सकते, साथ ही में गवर्नमेंट कॉलेज से करें या प्राइवेट कॉलेज से करें, जितने भी जो टॉपिक है आपके लिए मेन टॉपिक थे वो मैंने बिल्कुल क्लियर कर दिए हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। और प्लीज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को नहीं, आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके लिए मेहनत की जाती है। अगर आपका एक सब्सक्राइब होगा तो मैं भी एक तरीके से प्रोत्साहित होऊंगा नेक्स्ट वीडियो बनाने को लेकर, और भी मेहनत करूंगा आपके लिए, और भी अच्छे से जो कंटेंट है वो मैं प्रोवाइड करवा सकूं। ठीक है, तो आप जरूर सब्सक्राइब करना और एक अच्छा सा कमेंट आप जरूर डाल के जाना कमेंट बॉक्स में। आप बताना मुझे, क्योंकि आपके बताने से ही आपके कमेंट पढ़े जाते हैं और आपके कमेंट पढ़ने के बाद में मुझे भी पता लगेगा कि जो मैंने वीडियो बनाया है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है या नहीं है। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।